नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीपीसीएस के टेस्ट क्रमांक नंबर 10 पे चर्चा करेंगे। और बेसिकली जो है जीएस का फुल लेंथ टेस्ट पेपर नंबर दूसरा है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो टेस्ट क्रमांक नंबर 10 है। इसके तहत जो है हम लोग फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, साथ ही में इसमें जो है जुलाई और जून का 2023 का करंट अफेयर भी सम्मिलित है इसमें। और इसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसकी व्याख्या पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 10वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक जो है गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। 4 समितियों का नाम दे रखा है, उनमें से बताना है कि कौन सी गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, गोस्वामी समिति है, ये गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। जो गोस्वामी समिति है ये जो है संबंधित है, जो है कहा जाता है कि जो है इंडस्ट्रियल सिकनेस से संबंधित है। और जो है ऊपर की जो है तीनों समितियां हैं ये जो है गरीबी निर्धारण से संबंधित है। तो पहली समिति है रथ एवं दांडेकर समिति, ये कब हुई थी? ये जो है 1971 में बनाई गई थी। दूसरी है अलग समिति, ये बनाई गई थी 1979 में। और अगला है लकड़वाला समिति, तो ये 1989 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो वैश्विक गांव की संकल्पना जो है मार्शल जो है मैकलुहन द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसका तात्पर्य यह था कि पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में परिवर्तित किया जाए। और इस संकल्पना का विकास जो है परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। कहा गया था कि यदि किसी गांव को जो है विकसित बनाना है या मतलब उसका विकास करना है तो वहाँ पर जो है परिवहन की जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो है संचार कनेक्टिविटी भी बहुत जो है परिपूर्ण रूप से वहाँ पे लागू हो। इसलिए जो है एक गांव जो है काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन है तो परंतु वे धनाढ़ नहीं है को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? बुलक जो है कैपिटलिस्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत सरकार द्वारा संचालित जो है स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे देखा जाए तो स्मार्ट कार्यक्रम है, तो स्मार्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम स्मार्ट कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, आयुर्वेद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ या लॉन्च किए जाने की तिथि के कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 4 जनवरी 2023 की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। मेरा युवा भारत की शुरुआत कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2023 को। और पीएम जनमन की शुरुआत कब हुई थी? जो है 15 नवंबर 2023 को। तो चारों 23 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे मंथ का डिफरेंस है सब में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जो है सीक्वेंस होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है कुल 100 सदस्य हैं। इसका कारण है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 60 निश्चित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है कथन की बात की जाए तो यहाँ पहला कथन तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कारण जो दे रखा है आर, ये गलत है। क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार जो है विधान परिषद की अधिकतम संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3
और न्यूनतम 40 निश्चित किया गया, ना कि 60। तो इसलिए यहाँ पे गलत है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 है। और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके तहत जो है कवि वचन सुधा के तहत जो है, इसमें जो है भारतीयों को 1867 में वाराणसी से भारतीय वस्तुओं का उपयोग करने या स्वदेशी अपनाने के लिए कहा गया था। इसका विवरण इसमें मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। बुक्सा जनजाति के बारे में बताना है आपको। तो इसके बारे में पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये जो है जनजाति निवास करती है। दूसरा कथन है कि किरात वंश से है ये। तीसरा है कि हिंदी बोलते हैं। चौथा है मुख्य भोजन मछली और चावल है। तो उपरयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए केवल जो है 3 कथन सही है। कितने के लिए पूछा गया था? 3 कथन सही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त जो है बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। ये हिंदी भी बोलते हैं और जो है इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में निवास करने वाली थारू जनजाति के लोग जो है किरात वंश के हैं, ना कि बुक्सा जनजाति के। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। तो टोटल 3 ऑप्शन सही होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उद्योगों का मिलान करना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अफीम कारखाना जो है गाजीपुर में है, ठीक है, तो ये सही है। आभूषण उद्योग कहाँ पे है? वाराणसी में, ये भी सही है। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है? बरेली में, लेकिन आगरा लिखा है इसलिए ये गलत होगा, यही ऑप्शन सही होगा। और अगला ब्लैक पॉटरी उद्योग जो है आजमगढ़ में है, ये भी सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किमी लंबा एक्सप्रेसवे है। दूसरा कथन है लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांद सराय गांव को गाजीपुर जिले के NH 31 पर जो है हैदरिया गांव से यह जोड़ता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 10वें में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधानों में कौन सा जो है कथन शामिल नहीं है? पहला है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। दूसरा कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसका क्षेत्राधिकार जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। तीसरा कथन है कि पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे 10वां हो चुका है। 11वें को देखा जाए तो केवल जो है यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे गलत है, बाकी जो है सारे सही है, क्योंकि इसका जो है 1 वर्ष से बढ़ाकर कार्यकाल जो है 4 वर्ष कर दिया गया था, ना कि 6 वर्ष, इसलिए ये पहला कथन गलत है, ठीक है। बाकी जो है दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य जो है उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध इसका मूल कारण था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 तक जो चला, उसका मूल कारण यह था कि हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच जो है संघर्ष था। और हैदराबाद में जो है नासिर जंग जो है ब्रिटिश समर्थित एवं मुजफ्फर जंग जो है फ्रेंच समर्थित था। और कर्नाटक में जो है अनवरुद्दीन जो है ब्रिटिश समर्थित एवं चंदा साहब जो है फ्रेंच समर्थित था, इसलिए जो है काफ़ी विवाद था कर्नाटक और हैदराबाद के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में से गलत युग्मों का चयन करना है। कंपनियों का जो है मिलान करना है उनकी स्थापना वर्ष से। तो देखा गया कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 में हुई, ये मिलान सही है। अगला है डच ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है 1602 में हुई, ये मिलान गलत है। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में हुई, ये सही है। अगला है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1731 में हुई, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था, गलत के लिए पूछा गया था, तो दूसरा गलत है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। दूसरा कथन है इनके द्वारा प्रकाशित जो है संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक जो है अखबार था। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे कथन गलत है, क्योंकि जो है संवाद कौमुदी जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, ना कि अंग्रेजी। और ये जो है इनके बारे में कहा जाता है कि यह एक सुधारवादी पत्र था और जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया। ये जो मतलब समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, ये जो है एक जो है सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा से संबंधित जो है उसकी समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया। तो यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किस वर्ष में की थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है ये ऑप्शन 1901 में की थी और बाद में वर्ष 1904 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जो है अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दिया है कि पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। इसका कारण था कि इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा गया है पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है 1878 ईस्वी में। और अगला है प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ? जो है 1877 में। और जो है राज उपाधि अधिनियम कब हुआ? 1876 में। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई? जो है 1882 में। तो यहाँ पे क्रम क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित जो है संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी जुलाई 1876 में। और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। तो यहाँ पे सही मिलान होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 का जो देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही नहीं है। यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में जो है कोलकाता में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की। और इसी अधिवेशन में देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और जो है डफरिन ने प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत हैसियत से जो है गार्डियन पार्टी दी, परंतु आम जनता से जो है कांग्रेस में शामिल होने की अपील जो है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में की गई थी, ना कि दूसरे अधिवेशन में। तो यहाँ पे जो है ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 20 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि जो है इस समय एंड्रयूज फ्रेजर थे गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जबकि लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय था इस समय। और बंगाल में आंदोलन के समय जो है ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इसके अलावा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व जो है चिदम्बरम पिल्लाई ने किया था और इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके ताकि वे अपने वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। और यह परियोजना जो है वित्त वर्ष
2020 में शुरू की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसके बारे में बात की जाए, पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जो है प्रस्तुत किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। और वर्ष 1964 में तक इसे जो है केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, इसके बाद जो है इसे बजट से अलग कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कन्नन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उन्मुक्त परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 24 का देखा जाए तो यह जो है आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल रोग के उन्मूलन से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जलदूत ऐप किस उद्देश्य से जारी किया गया था। तो यह जो है एक मोबाइल ऐप है और 27 सितंबर 2022 को इसको जारी किया गया और जो एक ग्राम पंचायत के 2 से 3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में 2 बार जो है पानी के स्तर को मापने के लिए लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कुओं का जल स्तर मापने के लिए किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। इसका कारण दे रखा है कि वे भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना चाहते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है पहला ए ऑप्शन तो सही है परंतु आर यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 26 में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में जो है होम रूल लीग आंदोलन चलाया, परंतु इस आंदोलन का उद्देश्य जो है संवैधानिक तरीके से स्वशासन के अधिकार को जो है प्राप्त करना था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसलिए यहाँ पे कारण जो दे रखा है ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक आपने नाम सुना होगा नील विद्रोह। तो नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसकी शुरुआत के लिए बोला गया है कि इसकी शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले में हुई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था और यह विद्रोह जो है 1859 से 60 में हुआ था और इसका वर्णन जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो 27 में देखा जाए तो यहाँ पे चारों ही कथन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित घटनाओं को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दे रखा है कि लाल किले पर का मुकदमा जो है, तो लाल किले के मुकदमा जो है के बारे में बात की जाए तो ये जो है 1945 में चलाया गया, 1945 में चलाया गया। सीआर फार्मूला जो है 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया, 1944 को प्रस्तुत किया गया। और अगला है शाही नौसेना विद्रोह, ये कब हुआ था, ये फरवरी 1946 में हुआ। और शिमला सम्मेलन कब हुआ, जो है जून जुलाई 1945 में हुआ, संपन्न हुआ शिमला सम्मेलन। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पूसा 208 किसकी प्रजाति है। तो पूसा 208, पूसा 209 और RS11 गौरव, अजय, अतुल आदि जो है ये सब चने की जो है प्रजातियां हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के 4 सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है। तो आलू उत्पादक जो है 2020-21 के डाटा के अनुसार बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है, फिर इसके बाद जो नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, फिर आता है जो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का, फिर आता है गुजरात का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए जीव द्रव का अभाव जो है विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहा जाता है और दूसरा कथन है ये शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है।
तो उपर्युक्त में से सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 32 को देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी मीटर में कितनी क्या होगी? तो ये जो है सही जवाब होगा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अब अभिकथन कह रहा है हमसे कि ट्यूबलाइट्स में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों यानी दोनों पोल्स के मध्य जो है इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करता है। इसका कारण है कि यह इलेक्ट्रॉन जो है मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के जो है परिणाम स्वरूप परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या जो है नहीं करता है। ठीक है, कथन तो दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जो है चूँकि जो है मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है और जो है इसलिए शीशे की ट्यूब को एक जो है प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। और जो है यहाँ पे जो दिया रखा है ट्यूबलाइट की जो है 2 पोल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन दोनों पोल्स पे गमन करता है और मरकरी गैस के अणुओं से टकराकर यह जो है परावैंगनी जो है प्रकाश उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही अलग जो है मुद्दों पे बात की जा रही है, ना कि एक मुद्दे पे। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 35 से, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए कोशिका के अंदर जो है महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं तो उसे जो है जीव द्रव्य कहा जाता है और इसे जीवन का जो है भौतिक आधार भी कहा जाता है। यह एक जटिल मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है पाए जाते हैं। तो जो है ऑक्सीजन जो है पाया जाता है 62%, कार्बन कितना पाया जाता है 20% और जो है हाइड्रोजन पाया जाता है 10% और नाइट्रोजन जो है 8%। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन सही जवाब है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है मौद्रिक नीति के निर्धारण तथा जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु जो है साख नियंत्रण की 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक को कहा जाता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और दूसरे को कहा जाता है जो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन सीमांत स्थायी सुविधा दर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, जबकि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति निर्धारित करती है और वित्त आयोग जो है केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? तो 38 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है नाबार्ड से संबंधित है, क्योंकि जो है बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जुलाई 1982 में जो है जो ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड था, इसकी स्थापना की गई और यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पुडुचेरी एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत जो है कर्नाटक नहीं आता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला जो है पुडुचेरी जो मुख्य है, इसके अलावा जो है यनम और अगला है कराईकल, इसके अलावा है माहे। ये 4 जो है क्षेत्र जो है पुडुचेरी के अंतर्गत आते हैं और पुडुचेरी मुख्य जो है उसके अंतर्गत जो है तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है पुडुचेरी, और कराईकल जो है तमिलनाडु की सीमा में भी अवस्थित है। इसके अलावा यनम जो है आंध्र प्रदेश की सीमा में अवस्थित है और माहे जो है केरल की सीमा पर अवस्थित है। तो इसलिए यहाँ पे कर्नाटक बच जाता है जो नहीं है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किन मदों को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है विदेशों से प्राप्त जो है उपहार को नहीं शामिल किया जाता, ये भी सही है। अंश पत्र का जो है क्रय विक्रय ये भी शामिल नहीं किया जाता। घरेलू सीमाएं ये भी शामिल नहीं किया जाता, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी शामिल नहीं किया जाता, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं, सही क्रम बताइए। तो पहला है झारखंड, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आता है उड़ीसा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि कोयले के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है दूसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़, जहां सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जो है कोयले का। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे जो है 5 उत्पादक देश हैं। तो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, फिर रूस में, फिर तीसरे पायदान पर ईरान में, चौथे में चीन, पाँचवें में कतर, जहाँ प्राकृतिक गैस का जो है उत्पादन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, बजट 2023-24 के अनुसार आय के 3 जो है स्रोत कौन से हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 43 में जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, उधार और अन्य देयताएं और वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर, ठीक है। तो यहाँ पे उधार और देयताओं की जो है परसेंटेज है 34%, वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा है 17%, और जो है निगम कर का हिस्सा है जो है 15%, और आयकर का है 15%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आलमगीरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक जो है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, तानसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो तानसेन का जो है वास्तविक नाम की बात की जाए तो उसका नाम जो है रामतनु पांडे था, ठीक है। और जो है और अकबर के दरबार में आने से पहले यह रीवा के राजा जो थे रामचंद्र, उसके दरबार में रहा करते थे, ठीक है। और ठीक है, और जो है इनके जो है एक बात की जा रही है कि इनका मकबरा जो है तो रीवा में है, लेकिन इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है, रीवा में नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है और यही सही आंसर माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से जो है वैज्ञानिक उपकरण उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल का चयन करना है। तो उपकरण का मिलान करना है उनके प्रयोग से। तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन में है ग्रेविमीटर का उपयोग दे रखा है। तो ये जो है विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र है, ना कि कोणीय वेग का मापक है। तो ये सही मिलान नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस तिथि को जो है बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कांच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके संगठन में जो है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और लेड ऑक्साइड व सिलिका को सम्मिलित किया जाता है, जो ये फ्लिंट कांच बनता है। इसमें जो है ये चारों का मिश्रण होता है। जो इसमें दे रखा है क्रूक्स कांच दे रखा है। तो क्रूक्स कांच से क्या बनता है, धूप चश्मों के लेंस बनते हैं, यानी धूप के जो चश्मे होते हैं उनका लेंस बनता है। और एक दे रखा है पायरेक्स कांच, इससे क्या बनता है, इससे जो है प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं। और अगला दे रखा है क्राउन कांच। तो क्राउन कांच से क्या बनते हैं, चश्मों के लेंस बनते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है कि फ्रांस जो है मेसेटा पठार पे स्थित है। ये जो है नहीं है, क्योंकि मेसेटा पठार जो है स्पेन व पुर्तगाल में स्थित है, ना कि फ्रांस में स्थित है। बाकी ए बी सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है
सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, कि सभी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भीतरी स्तंभ लेख से हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। दूसरा कथन है कि हूणों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमार गुप्त के समय किया था। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ 51 का सही जवाब हो जाए, केवल पहला सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से जो है भीतरी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, और जो गुप्त शासक जो है स्कंदगुप्त का है, और इस अभिलेख में हूणों के पहले भारत आक्रमण का उल्लेख किया गया है, और हूणों के पहले आक्रमण के समय जो है भारत का शासक जो है गुप्त वंशी शासक स्कंदगुप्त था, ना कि कुमार गुप्त। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे सही है और पहला गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। दूसरा कथन है जो है बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, और जबकि कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है। दोनों का जो है अलग अलग है, तो मतलब कि इसका जो है मिलान इससे होगा और इसका जो है मिलान जो है इससे होगा। ऐसा होता तो सही होता, लेकिन दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 54 का जो है डी ऑप्शन सही नहीं है कि चीन इस सूचकांक में 15वें स्थान पर है। ये सही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है इस सूचकांक में जो है देखा जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है, और जो है जबकि प्रथम 3 स्थान पर जो है कोई देश नहीं रहा, और डेनमार्क को चौथा स्थान मिला, जबकि चीन को जो है 51वां स्थान मिला है, ना कि 15वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नीति आयोग के अनुसार जो है बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो है बिहार है, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन एक घाटी जो है सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो है सेब उत्पादन के लिए जो है किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बात की जाए फूलों की घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो इसको जो है ये उत्तराखंड में है, और शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में, और युथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो है यह जो है सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, और इनमें कोशिका नहीं होती। ये जो है विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं, और जो है वर्ष 1838 ईस्वी में जो है एमजे स्लाइडेल तथा 1839 में थियोडर स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो यहाँ पे जो है ना ही इसके जो है यह एक प्रारंभिक जो है जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुँच सकते। तो यहाँ पे इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इन सभी कारणों के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य यह था कि निर्यात ऋण की जोखिम को कवर करते हुए विदेश व्यापार का संवर्धन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में बीएम
मालाबारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, सम्मति आयु अधिनियम के बारे में कहा गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है 1891 ईस्वी में पारसी समाज सुधारक बीएम मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, और जो है इसमें जो है लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। और जो है हालांकि जो है इस जो अधिनियम पारित हुआ, इसके जो है बाल गंगाधर तिलक जो है इसके खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में सत्य कथन है। पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। दूसरा कथन है यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 60 का सही जवाब है पहला और दूसरा, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित कर रही है। तो यह है मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, गोरखपुर नहीं। तो यहाँ पे जो है तीसरा नहीं है, पहला, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वह बैंक तथा उसकी स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इस बैंक का नाम है जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है ये बैंक। इसका नाम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नाम है इसका नाम जो है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, टंगानिका झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक भ्रंश घाटी झील है। दूसरा है यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी एवं जाम्बिया तक विस्तृत है। तीसरा कथन है यह अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। तीसरा है यह बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे चारों ही कथन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है। तो फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जबकि फ्लोरिडा एवं क्यूबा को अलग करती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 65 में देखते हैं हम, तो जो है बी ऑप्शन साला झील जो है ये कहाँ पर है, साला झील कहाँ पर है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ना कि हरियाणा में, इसलिए ये मिलान गलत है। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बाकी मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागरीय धारा है। तो यहाँ पे 67 का सही जवाब है जो है गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है, इसके अलावा जो है कनारी, बेंगुला और लिब्राडोर ये जो है ठंडी जल धाराएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। तो यह जो है 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रथम पायदान पर जो है चीन होगा, ठीक है, अभी के बारे में, और फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि भारत जो है मतलब कि अभी मतलब ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन मतलब कि कहा जा रहा है कि जब मतलब कि जनगणना होगी तो भारत जो है विश्व में प्रथम पायदान पर पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो यह जो है खेल मंत्रालय के जो है अधीन कार्य करती है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यहाँ पे 70 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मोहम्मद यूनुस द्वारा इसको प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार करें। पहला है जो है सेवराय पहाड़ी, दूसरा है पंचमलाई पहाड़ी, तीसरा है नागरी पहाड़ी, चौथा है कार्डामम पहाड़ी। तो यहाँ पे देखा गया कि पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पहले स्थान पर, तो ये गलत हो गया। दूसरे स्थान पर जो है, तीसरे पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए योजना का जो है मिलान करना है उनके प्रारंभ के वर्ष से। तो स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में आई, ठीक है। जल जीवन मिशन कब हुआ लागू, 2019 में। तो यहाँ पे 20 लिखा है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में, पीएम श्री योजना 2022 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिसका मिलान सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है, कितनी है 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर। फिर है तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर। फिर है महाराष्ट्र की जो है 652 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रामगंगा नदी जो है दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। दूसरा कथन है रामगंगा यमुना की सहायक नदी है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदियों में से एक है, ना कि यमुना की। तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा। तो पहला होगा गोदावरी, दूसरा होगा कृष्णा, तीसरा होगा पेन्नार और चौथा होगा जो है कावेरी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो अभिलेखों का मिलान करना है शासकों से। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ किसके शासनकाल में हुआ, कलिंग राजा खारवेल। तो चौथे से मिल जाएगा। और है नासिक अभिलेख का जो है उल्लेख गौतमी बलश्री यानी सातवाहन काल में। तो दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एहोल जो है पुलकेशिन सेकेंड, मंदसौर जो है यशोवर्धन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो है इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहाँ पे जो है और यह जो है वह जो है राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट जो है राज्यपाल को देता है और जो है वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, अरब सागर द्रोणी को कौन सी कटक 2 भागों में विभक्त करती है। तो यहाँ पे सही जवाब है 78 का ए ऑप्शन जो है कार्लसबर्ग कटक जो है अरब सागर द्रोणी को 2 भागों में विभक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के जो है समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है प्रस्तुत करवाता है। यह वर्णित है किस अनुच्छेद में। तो यह जो है अनुच्छेद 202 में वर्णित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो पंजाब हिमालय का विस्तार जो है 4 भागों में है, ठीक है। पहला है प्रदेशी विभाग है पंजाब हिमालय, ठीक है, जिसका विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, ठीक है, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य।
तो यहाँ पे जो है हिमालय का जो है 4 भागों में विभाजन किया गया। तो पहला विभाग क्या है, पंजाब हिमालय, जिसका इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। तो पंजाब हिमालय के बारे में हमें जानना है। तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य तक इसका विस्तार है और इसकी लंबाई की बात करें तो 500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगला है कुमायूं हिमालय है, प्रादेशिक विभाग, ठीक है। तो इसका है जो है सतलज एवं काली नदी, सतलज और काली नदियों के मध्य है और इसकी जो है लंबाई है 320 किलोमीटर। ऐसे नेपाल हिमालय है, जिसका जो है विस्तार है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य और इसकी जो है लंबाई है 800 किलोमीटर। अगला है असम हिमालय, जिसका विस्तार है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य और इसका लंबाई है 720 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभी कथन में दे रखा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी। इसका कारण है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता है जो है आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत है परंतु आर यहाँ पे गलत है। आर यहाँ पे सही है परंतु ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि दे रखा है कि गंगा के मैदान में पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, ना कि बढ़ती हुई मिलेगी। क्योंकि गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता जो है क्रमशः कम होती जाएगी, फलस्वरूप अपनी ऊंचाई की ओर जाती मिलेगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यूरोप महाद्वीप में जो है 49 देश है, ये कथन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 50 देश है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है 23 देश और यूरोप महाद्वीप में 51 देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। सी स्कीमिंग क्या होती है। तो ये जो है उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण जो है मिसाइल रडार के पकड़ में नहीं आती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा स्थापित किया गया है। तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख घरों को बिजली सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। मैग्नेटार का क्या होता है। तो मैग्नेटार ऐसे न्यूट्रॉन तार होते हैं जिसमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया। दूसरा कथन है भारत इसका सदस्य नहीं है। तीसरा कथन है इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बार्न शहर में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो G20 के बारे में पूछा गया है, तो 86 का सही जवाब है डी ऑप्शन। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे असत्य है, ठीक है। बाकी जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि भारत भी इसका सदस्य देश है और जो है G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता जो है सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे अभी हाल ही में ये जो G20 हाल ही में हुआ था संपन्न, इसकी अध्यक्षता जो है किसको मिली थी, भारत ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है गिलोटिन प्रस्ताव कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा जो है स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात करें तो यह किसी जो है होता है एडजर्न द प्रोसीडिंग होता है, उसके मामले में जो है स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा की जाती है। जैसे कि जो है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले होते हैं, उसमें जो है सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया जाता है। इसी प्रकार एक प्रस्ताव होता है निंदा प्रस्ताव। यह मंत्रिपरिषद की जो है कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। बांधों का जो है मिलान करना है नदियों से। तो जो है बोर्नविले बांध कहाँ पर है, तो यह जो है कोलंबिया नदी पे है, ठीक है, चौथे से मिल जाएगा। तो और हुअर बांध कहाँ पे है, ये जो है
कोलोराडो नदी पे है, तो ये जो है तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनले बांध कहाँ पे है? कांगो नदी पे। ओको सोम्बो बांध कहाँ पे है? जो है बोल्टा नदी पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है मेरठ में अवस्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो है वाराणसी में स्थित है। माफ कीजिएगा, डी ऑप्शन वाराणसी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो यहाँ पे जो है समर्पित शब्द वर्णित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। दूसरा कथन है मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। तीसरा कथन है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है फ्लोराइड आयन के कारण होता है। और जो है तीसरा कथन है मेरेमस रोग जो है प्रोटीन की अधिकता से होता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 91 में देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा कथन यहाँ पे गलत है कि जो है मेरेमस रोग जो है वो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता के कारण। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तब ये जो है रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। इसका कारण है कि जो है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 92 का सही जवाब है सी ऑप्शन। पहला सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि जो है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। ये तो सही है, क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा तब बढ़ जाती है जब अग्नाशय की जो है लैगर हैस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। दूसरा कथन है प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरा कथन है इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 94 का सही जवाब है, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई। ठीक है। सही नहीं है के लिए बोला गया था, माफ़ कीजिएगा, सही नहीं है। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे, बेंगलुरु में है, ना कि मुंबई में। इसकी स्थापना अक्टूबर 2064 में हुई। और तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सिकल सेल एनीमिया रोग जो है एक वंशानुगत रोग है। दूसरा कथन है इससे श्वेत रक्त कणिकाओं में विकार उत्पन्न होता है। तीसरा कथन है 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। चौथा कथन है इस मिशन का उद्देश्य 2051 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। तो यहाँ पे जो है 95 का सही जवाब है। पहला और तीसरा यहाँ पे जो है सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन जो है यहाँ पे दूसरा और चौथा गलत है, क्योंकि जो है ये वंशानुगत रोग है जो श्वेत नहीं लाल रक्त कणिकाओं में विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। और जो है 1 जुलाई 2023 को ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में इसको शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जो है 2051 तक नहीं 2047 तक जो है लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग मोसुल कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है इराक में अवस्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के
0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पे 902 है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो ध्वनि की गति जो है माध्यम के घनत्व एवं जो है प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 99 में देखा जाए तो सी ऑप्शन ग्रैंड कैनियन जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए ग्रैंड कैनियन जो है ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है और यह कोलोराडो नदी पर निर्मित है, ना कि मेक्सिको के पठार में। तो इसलिए ये मिलान सही नहीं है, बाकी मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य जो है प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया? तो इसका गठन जो है जून 2020 में किया गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह एक अर्धचालक होते हैं। दूसरा कथन है इनका उपयोग करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। तीसरा कथन है जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। चौथा कथन है हाल ही में भारत में सैनिक कंडक्टर क्षेत्र में अनुसंधान और जो है विनिर्माण के लिए अमेरिका तथा कनाडा से समझौता किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है सैनिक नहीं सेमीकंडक्टर होगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा तो तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है हाल ही में भारत ने अमेरिका तथा जापान से जो है ना कि कनाडा से जो है ये समझौता किया है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, और कनाडा से इस क्षेत्र में कोई समझौता नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी जो है मार्शल लॉ लागू हो। दूसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की व्याख्या की गई है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मार्शल लॉ का सिद्धांत जो है अंग्रेजी कानून से लिया गया है और मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? तो ये मामला था जो है IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य केस था, और यह जो है इसके लिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन है पिछड़ा जो है वर्ग से संबंधित। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई। दूसरा कथन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 104 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे भाग 8 में अनुच्छेद 239-242 तक जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 242 जो है निश्चित कर दिया गया है, लेकिन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा एक जो है यूपीआई का पूर्ण रूप है? तो यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका विकास जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल संबंधित जो है ठंडी जलधारा का करना है मिलान। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कालाहारी जो है कि ठंडी जलधारा जो है बेंगुएला से संबंधित है, और अटाकामा जो है पेरू, और पैटागोनिया जो है फॉकलैंड। तो यहाँ पे सभी मिलान सही है, सुमेलित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108,
2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि जो है पंजाब में दर्ज की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पंजाब में जो है +48 की वृद्धि दर्ज की गई और जम्मू कश्मीर में कमी आई -79 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही है? तो यह जो है कौशल सतरंग योजना भी है, सीएम शिक्षुता योजना भी है, भाग्यलक्ष्मी योजना भी है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है इस संशोधन विधेयक से केंद्र सरकार को अपीली अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। दूसरा कथन है अपीली अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 72 वर्ष कर दी गई है। तीसरा कथन है विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष कर दी गई है। और चौथा कथन है अधिकरण में जो है न्यायिक सदस्यता के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दूसरा चौथा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। और बाकी दूसरा चौथा कथन यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया था ना, हाँ गलत के लिए पूछा गया था। दूसरा चौथा यहाँ पे कथन गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे 72 वर्ष नहीं, जो है यहाँ पे सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 ईयर कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है, ना कि 15 वर्ष का। तो ये गलत और दूसरा गलत, पहला और तीसरा ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। दूसरा कथन है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 112 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ये जो है कोझिकोड में स्थित है, ना कि कोच्चि में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही नहीं है कि 1974 ईस्वी में लक्षद्वीप और मिनिकॉय एवं जो है अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया, क्योंकि जो है 1973 में जो है लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं जो है अमीन दीवी का नया नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है, ना कि 1974 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा कथन है वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तीसरा कथन है इसे अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। चौथा कथन है वित्तीय आपात की घोषणा के प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 114 का सही जवाब है दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, माफ कीजिएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है गलत के लिए पूछा गया था, दूसरा तीसरा यहाँ पे कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है। क्योंकि जो है बाकी जो है कथन के मामले में देखा जाए तो पहला और चौथा कथन सही है और गलत दूसरा और तीसरा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया। दूसरा कथन है कि 1992 ईस्वी में वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की स्थापना की गई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 1991 में जो है और वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध जो है बनारस घराने के साथ नहीं था? तो 116 में देखा जाए तो जो है बेगम अख्तर का संबंध जो है बनारस घराना से नहीं था,
ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेगम अख्तर जो है पटियाला घराने से संबंध रखती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह गोरखपुर शहर में अवस्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो यह जो है 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ की गई, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई भाग में निवास करती है, थारू जनजाति के बारे में बात की जा रही है। यह है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? तो वाराणसी में जो है भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं संकट मोचन मंदिर स्थित है, जबकि महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है रामपुर जिले में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो लोकगीत का मिलान करना है उनसे संबंधित क्षेत्र से। तो होरी का मिलान है वज्र क्षेत्र से है, व्रज क्षेत्र से है, और ईसूरी फाक का संबंध जो है बुंदेलखंड से है, ठीक है। ढोला का संबंध जो है पश्चिमी क्षेत्र से है, और कजली का संबंध जो है मिर्जापुर से है। तो यहाँ पे डी मिलान सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, इस्लाम धर्म को मानने वाली महिगीर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो इसका जो है बिजनौर जिला है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये मछुआरा जनजाति है और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है मछली पकड़ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की कितनी भागीदारी है? तो इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.5% है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की 18.1%, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है? आंध्र प्रदेश की 15.6% और पश्चिम बंगाल की कितनी है? 9.8%। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश चौथे पायदान पे है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार जो है अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस एक वर्ष शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में? तो इसका प्रारंभ 2000 से 2001 के मध्य किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाणसागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मिर्जापुर में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं प्रयागराज क्षेत्रों में लगभग 1,50,132 हेक्टेयर अतिरिक्त जो है सिंचन क्षमता का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, जुलाई 2023 में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना के तहत सांत्वना राशि प्रदान की गई? तो यह जो है हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 129, विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से UN महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? तो ये जो है 20 जून को मनाया गया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब है 130 का, तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत 127वें पायदान पर रहा है, जबकि सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 132,
जून 2023 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो यह जो है अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। जुलाई 2023 में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 6.5 लाख गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण करने के उद्देश्य से मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इस मंत्रालय का नाम क्या है? संस्कृति मंत्रालय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है जो है 134 नंबर। जून 2023 में अनुसुईया समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि मणिपुर में शांति प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। जुलाई 2023 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा जो है न्यूक्लियड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136। जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें भारत का क्या स्थान था? तो भारत का स्थान 80वां था और जो है सिंगापुर का पहला था। अगला क्वेश्चन नंबर 137। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नर्मदा कला शिल्प को पुनर्जीवित किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शिल्प कला है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर की शिल्प कला है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 138। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो है इसका आयोजन जो है लिथुआनिया में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया या प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है? तो ये देश है यूएई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 142। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है नई दिल्ली में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे के राजा रामन को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है म्यूनिख जर्मनी में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा एक शहर जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला प्रथम शहर बन गया है? तो इस शहर का नाम क्या है? बेंगलुरु। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 147। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन जो है कॉन्विक्शन नामक एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि राज्य में अपराधी एवं माफियाओं से निपटा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 148। जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित जो है मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया? तो इसका सही जवाब है मुखरा गांव कहाँ पर है? तेलंगाना में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह गांव तेलंगाना के जो है आदिलाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 149। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नामित हुई है? तो यहाँ पे सही जवाब है, इनका नाम है जो है एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 150। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है
शहडोल मध्य प्रदेश से किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित UPPCS का टेस्ट क्रमांक नंबर 10 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।